6 अक्टूबर 2025 अराउंड सुबह के 3 बजे दिल्ली के गांधी विहार में लोकेटेड एक फ्लैट के 4th फ्लोर पर एक सिलेंडर फटने की वजह से काफ़ी तेज आग लग जाती है। आग की लपटों ने उस फ्लैट में रखी हर एक चीज़ को जला दिया था, जिसमें किताबों के साथ साथ एयर कंडीशनर से लेकर हर चीज़ जल चुकी थी। और उसी आग की लपटों में राजस्थान से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आया रामकेश मीना भी जलकर राख हो गया था। अब उस आग को देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और उन्हीं में से एक इंसान इसकी सूचना पुलिस को दे देता है। मौके पर पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है। पहले आग को शांत किया जाता है। फॉरेंसिक टीम उस बॉडी की जांच रामकेश मीना नाम के रूप में करती है। तुरंत इसकी सूचना रामकेश की फैमिली को दे दी जाती है। मौके पर जब रामकेश की फैमिली पहुंचती है तो पहले सभी को यही लगा था कि यह एक बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें क्रिमिनल ने इस क्राइम को बड़े ही परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया था। और जितने परफेक्ट तरीके से क्रिमिनल ने इस क्राइम को अंजाम दिया, उससे भी बेहतर तरीके से पुलिस ने इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। पहले तो आप हम सब की तरह पुलिस को भी ये एक आम हादसा ही लगा, लेकिन जब पुलिस की नजर रूम के गेट पर जाती है तो पुलिस नोटिस करती है कि गेट पर लगा वायर नेट हल्का सा कटा हुआ है और इससे यही साबित हो रहा था कि क्रिमिनल ने बाहर से अंदर हाथ डाल इस गेट को बंद कर दिया है। और यहीं से पुलिस और फॉरेंसिक टीम को भी लगने लग जाता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। पुलिस सबसे पहले आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खगोलना शुरू करती है और फिर पुलिस फ्लैट में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में पाती है कि हादसा से कुछ समय पहले ही फ्लैट के अंदर 3 लोगों ने एंट्री ली है और इसके लगभग 20 मिनट बाद एक शख्स बाहर निकल कर आता है और उसके कुछ समय बाद ही 2 लोग और बाहर निकल कर आए हैं। बट यहाँ पर तीनों लोगों के फेस पूरी तरह से कवर थे और पुलिस उस सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग से उन तीनों के फोटोज निकाल जब आसपास के लोगों को दिखाती है तो उसमें से एक लड़की की पहचान अमृता चौहान के रूप में की जाती है। और इतना ही नहीं, ये अमृता चौहान कोई और नहीं थी बल्कि रामकेश मीना की गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ रामकेश पिछले कुछ दिनों से लिविंग में उसी फ्लैट के अंदर रह रहा था। अभी पुलिस के सामने कई सारे सवाल खड़े थे। आखिर एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड का इस तरह से मर्डर कैसे कर सकती है? आखिर इस मर्डर के पीछे क्या वजह हो सकती है? वेलकम टू ए केस बुक। माय नेम इज अजय और आप लोग देख रहे हो रामकेश मीना मर्डर केस की वजह। एंड गाइस, इस केस की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यू नो गाइस, वी आर क्लोज टू द 1000 सब्सक्राइबर एंड आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नाउ स्टार्ट दिस केस। मई का फर्स्ट वीक था। रामकेश मीना ग्रेटर नोएडा में एक ऑफिस में जॉब देखने के लिए गया था और वहीं पर अमृता चौहान भी जॉब के सिलसिले में ही आई थी और इन दोनों की मुलाकात एक इंटरव्यू के दौरान ही हुई थी, जहां पर रामकेश अमृता की खूबसूरती को देखते हुए उसे दिल दे बैठता है और वहीं पर अमृता भी रामकेश की बातों में आ जाती है। दोनों के मोबाइल नंबर एक्सचेंज होते हैं और साथ ही साथ दोनों में एक गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर यह दोस्ती धीरे धीरे एक रोमांस में बदल जाती है। अब रामकेश मीना और अमृता चौहान लिविंग में रहना शुरू कर देते हैं, जहां पर वह गांधी विहार में लोकेटेड रामकेश मीना के फ्लैट में ही रहने लगते हैं। शुरुआत के कुछ दिन तो इन दोनों के बीच काफी अच्छा चला था, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करने लगे थे। लेकिन इस केस में रामकेश भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। कुछ सोर्स का मानना है कि जिस टाइम पर रामकेश पढ़ाई करता था उस टाइम से लेकर और अब तक वह अक्सर नहाते हुए लड़कियों के वीडियोस बना लेता था। सो भले ही अमृता रामकेश की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके चुप चुप कर वीडियोस बनाने लगा था। लेकिन कई रिसोर्स का ये भी कहना है कि रामकेश ने अमृता की वीडियो इस वजह से बनाई थी क्योंकि अमृता उससे अब दूर जाने लगी थी और उसे अमृता के ऊपर शक होने लगा था कि अमृता
फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने लगी है, उससे बात करने लगी है। और ऐसे ही कुछ कारण थे कि इन दोनों की दूरियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन रामकेश इस तरह से अमृता को नहीं खोना चाहता था। बट धीरे धीरे अमृता को रामकेश के ऊपर शक होता जाता है कि ये शायद मेरी चुपके से वीडियोस बनाता है। लेकिन एक समय की बात थी, अमृता ने रामकेश से कहा कि मुझे अपना फ़ोन और हार्ड डिस्क वगैरह चेक कराओ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम शायद मेरे प्राइवेट वीडियो फोटोज़ को सेव कर रख रहे हो, शायद मेरी वीडियोस चुप चुप के भी बनाते हो। तो इस पर रामकेश मना करता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अमृता उससे बहुत ज़्यादा जिद करती जाती है और वो उसके बावजूद भी उससे वो वीडियो फोटोज़ नहीं देता। अब अमृता रामकेश की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से जाकर मिलती है। सुमित मुरादाबाद का रहने वाला था और एक गैस एजेंसी के लिए काम किया करता था। अभी अमृता ये सारी बातें अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को बताती है और सुमित यह बात सुन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलूँगा और हम चलकर उससे वो वीडियो फोटोज़ वापस लेंगे। अब इस केस में सुमित के साथ साथ उसका एक दोस्त भी इन्वॉल्व था, जिस दोस्त का नाम था संदीप कुमार। लेकिन मीडिया के पूछने पर संदीप कुमार के पिताजी ने बताया कि उनका बेटा इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, वो तो केवल बैग देने के बहाने इनके साथ गया था। अगर वो वाकई में इन्वॉल्व है तो हम उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसे छुड़ाने के लिए आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। एंड फाइनली यह तीनों लोग 5 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के गांधी विहार में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सबसे पहले नॉर्मल तरीके से ये रामकेश मीना से उन वीडियोस को डिलीट कराने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं जो भी तुम्हारे पास हार्ड डिस्क फाइल वगैरह पड़ी हैं वो हमें दे दो और हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इस पर रामकेश मीना उन तीनों को यह बोलते हुए मना करता है कि मैंने इसकी कोई भी प्राइवेट वीडियो नहीं बनाई है और ना ही मेरे पास कोई प्राइवेट वीडियो फोटोज है। तो इस पर यह तीनों लोग रामकिशन को एक चेयर पर बांध देते हैं और फिर से उसके साथ मारपीट कर इसकी पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। अभी मारपीट के चलते रामकेश चीखने चिल्लाने लगता है तो यह लोग उसके मुंह में कपड़ा वगैरह लगा देते हैं। जब यह लोग मारपीट पूछताछ की जब सारी हदें पार कर देते हैं और उसके बावजूद भी रामकेश कुछ नहीं बताता तो सुमित पास में ही रखे चार्जर की डाटा केबल निकाल रामकेश की गला घोट हत्या कर देता है। अब जैसे ही रामकेश अपना दम तोड़ता है तो डरा हुआ सुमित कश्यप का दोस्त संदीप फौरन वहां से भाग जाता है। सुमित और अमृता मिलकर अंदर ही अंदर ये प्लान बना रहे थे कि आखिर इस केस से कैसे बचा जाए और यह दोनों ही लोग क्राइम के मामले में काफी तेज थे। जो सुमित था वो गैस एजेंसी के लिए काम किया करता था तो उसे गैस सिलेंडर के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी और अमृता बीएससी फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी तो उसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में अच्छी तरह से पता था। सो यह दोनों लोग मिलकर पहले रामकेश की बॉडी पर पास में ही रखा घी लगाते हैं, उसके बाद अल्कोहल वगैरह डालते हैं और उसके बाद जो भी वहाँ पर बुक्स वगैरह पड़ी थी वो सब कुछ रामकेश की बॉडी पर डाल देते हैं। और फिर सुमित किचन से सिलेंडर उठा रामकेश के पास रख उसकी गैस ऑन कर देता है और सुमित को हर तरह से नॉलेज थी कि गैस के कितने लीकेज होने के बाद कितने समय बाद ये सिलेंडर फटेगा और उसी हिसाब से सेट कर आग लगाकर और कुंडी को अंदर से बंद यह दोनों लोग भी वहां से फरार हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग में अमृता चौहान को पूरी तरह से पहचान लिया जाता है और अमृता चौहान के खिलाफ पुलिस के पास इससे भी बड़ा एक एविडेंस था, वो था अमृता का मोबाइल फ़ोन, क्योंकि जिस लोकेशन पर यह क्राइम हुआ था और उसी डेट को और उसी समय अमृता का फ़ोन उसी लोकेशन पर था। लेकिन पुलिस ने जब अमृता के फ़ोन पर इधर से कॉल किया तो वह नंबर अभी स्विच ऑफ बताने लगा और इसी के चलते पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मुरादाबाद पहुंचती है, जहां पर वह अमृता की फैमिली से मिलती है। तो अमृता की फैमिली ये बोलती है कि हम इस लड़की को नहीं जानते और अमृता की फैमिली का ये सब इसीलिए कहना था कि अमृता की फैमिली ने उसे घर से
बेदखल कर दिया था। जो अमृता के चाल चलन थे वो परिवार की नज़रों में ठीक नहीं थे और अमृता की फैमिली ने यह बात न्यूज़पेपर में भी निकलवाई थी। अब कुछ समय बाद ही पुलिस अमृता को हिरासत में लेने के बाद उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। तो उस पर अमृता बताती है कि मैंने किस वजह से सुमित और संदीप के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस कुछ समय बाद ही सुमित और संदीप को भी हिरासत में ले लेती है और इसके बाद जब पुलिस को उन सभी वीडियोस फोटोज के बारे में पता चलता है तो पुलिस अमृता से एविडेंस के तौर पर उस हार्ड डिस्क को ले लेती है और फॉरेंसिक टीम जब उसका डाटा वगैरह रिकवर करती है तो उसमें अमृता की ही नहीं बल्कि उससे पहले 14-15 लड़कियों के और भी वीडियोस फोटोज मिले थे, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि विक्टिम भी किसी क्रिमिनल से कम नहीं था। एंड दोस्तों, इतनी सी ही थी आज के इस केस की स्टोरी। एंड इस केस को लेकर आपकी क्या राय रहेगी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। सो आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा मैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।